एक गाय जब बहुत ज़्यादा खुश होती है तो वो ज़्यादा दूध देती है। इनफैक्ट उसकी दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप लोग गाय पालते हो तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड टिप है जिसके थ्रू आप अपनी गाय का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आप एक काम करो, उसका एक अच्छा सा नाम रखो और उसके बाद उसे उसी नाम से पुकारो। जब आप ऐसा करते हो तो उसे लगने लगता है कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान है। सिर्फ नाम से पुकारे जाने से वो खुश होकर आपको 3 से 4% ज्यादा दूध देगी। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि आप उसे वैल्यू दे रहे हो, उसे सम्मान कर रहे हो। ये टिप जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहन के ही स्पेस में उतरते हैं, लेकिन अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर जाएं तो क्या होगा, क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर गए तो वो 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकते। थोड़ी ही देर में होगा कुछ यूं कि उनके बॉडी के अंदर, उनकी स्किन में यूवी रेज पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगी और उनका शरीर फूलने लगेगा। लेकिन वो फटेगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन स्किन इलास्टिक होती है। लेकिन मेन चीज ये है कि उनका पूरा शरीर बर्फ में बदलने लगेगा, क्योंकि स्पेस बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती है, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट, जब वो जिंदा थे ना तो उनके खिलाफ एक बुक छापी गई जिसका नाम था 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। उसमें ऐसे 100 लेखकों की बातें लिखी हुई थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को या तो गलत प्रूव करना चाहते थे या उसके काम को मानते ही नहीं थे। इस बुक पे रिएक्शन देते हुए पब्लिकली आइंस्टाइन ने सिर्फ एक लाइन बोली। उन्होंने कहा, इफ आई वर रॉन्ग वन वुड हैव बीन इनफ। अगर मैं गलत होता या मेरा काम गलत होता तो एक इंसान उसको गलत प्रूव करने के लिए काफी था। कितना ठग लाइफ आंसर था ना आइंस्टाइन का। ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि 17 ऑफ जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। 17 ऑफ जुलाई को हर साल हम लोग वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट करते हैं। पर सवाल मेरा ये है कि इमोजी ये शब्द आया कहां से और इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इमोजी एक जापानीज वर्ड है जिसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर लेटर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इमोजीज स्मॉल डिजिटल आइकन्स या फिर इमेजेस होती हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आइडियाज को या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ये नॉलेज आपको कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोग जीमेल तो इस्तेमाल करते होंगे, तो मैं आपको जीमेल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जीमेल में ना एक कॉन्फिडेंशियल मोड होता है जिसे अगर आप ऑन करके किसी को भी मेल भेज रहे हो तो वो बंदा जिसने आपके मेल को रिसीव किया है वो ना तो कभी उसे फॉरवर्ड कर पाएगा, ना ही कभी उसे प्रिंट कर पाएगा। इनफैक्ट आप अपने मेल के लिए एक एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हो। मतलब ये है कि उस एक्सपायरी डेट पे वो मेल रिसीवर एंड से ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगा। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथों को कुछ देर तक पानी में रखते हो तो वो ऐसे खुरदरे क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत चिकनी होती है और जिन पे ग्रिप बनाना बहुत हार्ड होता है, और इनफैक्ट पानी में तो ग्रिप बनाना और भी ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि पानी में आपके हाथों को वो खुरदरा कर देती है ताकि आप चीजों पे ग्रिप आसानी से बना सको। क्या आपकी बॉडी का ऐसा इंटेलिजेंट फिनोमिना आपको पहले पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, चलिए मैं आपको आज मैथ्स के 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, आपने मैथ्स में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में तो सुना होगा, वही 1/2, 2/3, 3/4।
तो मेरा सवाल ये है कि जो बाई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई नाम है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है विनकुलम। याद रखिएगा, विनकुलम। फैक्ट नंबर 2, 0 अकेला ऐसा नंबर है जो कि रोमन संख्या में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये दोनों फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, आज मैं आपको हमारे शरीर से जुड़े 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, हम लोग 300 हड्डियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र तक आते आते हमारी हड्डियां जुड़ के 206 ही रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, आपके शरीर की 25% हड्डियां आपके पैरों में होती हैं। एंड फैक्ट नंबर 3, आपके हाथ के नाखून आपके पैर के नाखूनों से लगभग 4 गुना तेजी से बढ़ते हैं। क्या इसके पहले तक ये 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस्तांबुल की गवर्नमेंट ने वहां के एनवायरनमेंट और वहां के स्ट्रीट डॉग्स के लिए गजब का काम किया है। उन्होंने इस्तांबुल में जगह जगह पर वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं। अब इन वेंडिंग मशीन्स में वहां के लोग जैसे ही वेस्ट प्लास्टिक बोतल्स को डालते हैं, नीचे की ट्रे में स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना अपने आप बाहर आ जाता है। अब इससे हुआ कुछ यूं कि इससे एनवायरनमेंट भी सेव हो गया और वहां के स्ट्रीट डॉग्स का पेट भी भर जाता है। ये आइडिया आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों को नंबर से जुड़े हुए 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, जब आप इंग्लिश में काउंटिंग यानी कि गिनती को लिखना शुरू करोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले आप बी लेटर को किसी भी नंबर की स्पेलिंग में यूज नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करके देखिए, किसी भी नंबर की स्पेलिंग में बी नहीं आएगा 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले। फैक्ट नंबर 2, 2520 यानी कि 2520 इकलौता ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए, 2520 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल नंबर कहीं भी नहीं आएगा। क्या इसके पहले तक ये 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता थे? और अगर नहीं पता थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज जहां एक और हम अपनी हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं को भूल के अंग्रेजी भाषा की तरफ भाग रहे हैं, वहीं विदेशों में संस्कृत और हिंदी का चलन बढ़ते जा रहा है। नासा का तो यह तक कहना है कि इस पूरी ही धरती पर संस्कृत सबसे स्पष्ट भाषा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का शब्दकोश इस पूरी ही दुनिया में किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा है। आज संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जहां पर आप किसी भी वाक्य को कम से कम शब्दों में पूरा कर सकते हो, जो आप किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। और कंप्यूटर की एल्गोरिदम के लिए भी संस्कृत को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। क्या इसके पहले तक संस्कृत के बारे में ये सब फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने अक्सर सनलाइट से बनने वाले रेनबो यानी कि इंद्रधनुष तो जरूर देखे होंगे। हमें अक्सर वो आधे गोल ही दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो आधे गोल नहीं बल्कि पूरे गोल होते हैं। अक्सर जमीन पर रहने की वजह से वो हमें आधे गोल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पूरे गोल रेनबो को देखने का अवसर मिल सकता है। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनलाइट से ही रेनबो नहीं बनते, मून लाइट से भी रेनबो बनते हैं, जिन्हें हम लोग मून बो कहते हैं। और इसके अलावा कोहरे से भी रेनबो बनते हैं, जिसे हम फॉग बो भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। क्या रेनबो की इतनी वैरायटी आप इससे पहले जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, वो प्राइवेट कंपनियां उन लोगों को तभी तक ही सैलरी देती है जब तक वो वहां पे एम्प्लॉय हैं, जिंदा हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं होता। गूगल में काम कर रहे एम्प्लॉय के मरने के बाद भी उसके परिवार को पैसा मिलता है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। अगर गूगल में किसी एम्प्लॉय की अचानक डेथ हो जाती है तो उसके अगले 10 साल तक उसकी पत्नी या उसके परिवार को आधा वेतन और उसके बच्चों को 19 साल तक का होने तक हर महीने $1000 यानी कि 70,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या इसके पहले तक गूगल कंपनी का ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।